दोस्तों बांग्लादेश की यमराज अश्विन और जडेजा की रिकॉर्ड तोड़ पारी रोहित और कोहली ने भी ठोका सलाम। तो आखिर हार्दिक पांड्या से लेकर युवराज सूर्यकुमार यादव ने भी इन दोनों सुपरस्टार की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा है, सच में अपनी बातों से बांग्लादेश के जख्मों का नमक छिड़कने का काम किया है। तो आखिर क्या कुछ रहा है इन भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन अश्विन जडेजा की बेमिसाल बैटिंग पर, तो वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और जडेजा के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का घमासान शुरू हुआ, तब घमंडी बांग्लादेशी गेंदबाजों ने तो भारत के टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। हसन महमूद ने ऐसा तहलका मचाया था कि केवल 144 रनों पर ही भारत के 6 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया तो 200 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन सलाम है भारत के दो महान ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा को, जिन्होंने आज बांग्लादेश के अरमानों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल टीम इंडिया की इज्जत बचाई बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाते हुए जो चमत्कार कर दिखाया वो काबिले तारीफ था। जी हां, जब अश्विन और जडेजा बैटिंग पर आए थे तब टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन भारत की नैया पार लगाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने फूंक फूंक कर कदम रखा तो दूर आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और सीधा चौके छक्कों से डील करने लगे। पता ही नहीं चला कब उन्होंने टीम इंडिया को 150 से लेकर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से दोनों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। बारी बारी अर्धशतक पूरा किया तो एक के बाद एक चौके और छक्कों की बेरहम आंधी में बांग्लादेश के जीत के अनुमानों और उनका कॉन्फिडेंस दोनों सूखे पत्तों की तरह हवा हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। टीम इंडिया को 70 ओवर में ही 300 रनों के पार ले जाकर खड़ा किया। तो ऐसा विध्वंस इन्होंने अपने बल्ले से मचाया कि हार की तरफ बढ़ रही टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा चमत्कार देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई, जहां अश्विन और जडेजा दिन का अंत आते आते दोनों शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इससे ही आप मैदान में तबाही का मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां अश्विन ने शतक जड़कर इतिहास भी लिख दिया। उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 102 रन बनाए, जडेजा के साथ 195 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया और टीम इंडिया को पहले दिन का खेल खत्म होने तक 339 रनों तक पहुंचा दिया। इसके दम पर ही भारत अभी भी मैच में जिंदा है। ऐसे में इन दोनों की तारीफ करना तो बनता ही है, हर तरफ केवल उनकी ही चर्चा है। यहां तक कि अब खुद भारतीय कप्तान रोहित ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूं कितनी बार इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को बेइज्जत होने से बचाया। जब तक वो दोनों मैदान में थे हमें पूरा भरोसा था कि हम 300 नहीं 400 रन भी पहले दिन बना सकते हैं। मैं साथ ही साथ उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहूंगा और उन्हें सैल्यूट भी करना चाहूंगा कि उन्होंने जो आज किया है, उन्होंने हमारी लाज बचा ली है। तो वहीं विराट कोहली ने तो यहां तक कह दिया कि अब तो ये लगता है कि भारतीय टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को जडेजा और अश्विन से कुछ सीखना चाहिए। इस मुश्किल पिच पर किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है ये उन दोनों ने दिखा दिया है। एक समय पर सभी ने उम्मीदें भी छोड़ दी थी, लेकिन किसको पता था कि अश्विन और जडेजा बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। दोनों ने बांग्लादेश की टीम को इस कड़कती धूप में और भी पसीने छुड़ा दिए। वो कहते हैं ना कि किसी और टीम को हल्के में ले लिए तो चलेगा, लेकिन भारतीय टीम को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि दोस्तों अब सूर्या ने कहा, बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। बांग्लादेश ने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लेकिन अश्विन भाई और जडेजा भाई के आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने बताया है कि भारत दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है और भारत को कोई भी भारत में आकर क्यों नहीं हरा पाता है। अब शायद बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ गई होगी और वो दोबारा ऐसा बड़बोली बातें करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बहुत बहुत बधाई हो अश्विन भाई, पूरे हिंदुस्तान को आप दोनों पर गर्व है। तो वहीं दोस्तों जाते जाते हार्दिक ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि क्या बात है, सच में कमाल ही कर दिया आप दोनों ने, और इससे बेहतरीन मौका शतक लगाने का और क्या हो सकता है कि चेन्नई में जाकर अपने शतक अपने क्राउड के सामने मारा है। उसकी फीलिंग ही अलग होती है। हम सबको आप पर गर्व है। आपने आज न केवल हिंदुस्तान की इज्जत बचाई है बल्कि बांग्लादेश को मजा चखाते हुए जो किया है उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप दोनों बेस्ट हैं। तो दोस्तों इन सबके बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में कौन बन सकता है मैन ऑफ द मैच? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।